और ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनता है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा और आप अटेम्प्ट इसको करिएगा पहले अपने से, जितना टाइम लग जाए, 1 मिनट 2 मिनट जो भी टाइम लगे, एक बार कोशिश कीजिएगा ताकि इस क्वेश्चन के आप तह में पहुंच सकें। एक बार जब तह में जाइएगा तो जो मैं बात जब बताऊंगा ना, इसको सॉल्व कराऊंगा, तो उस समय आपका दिमाग खिलखिला उठेगा। ठीक है, मज़ा आएगा। देखिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन पहले सुन लीजिए क्या है कि चावल का मूल्य 32% बढ़ जाता है, जिस कारण एक परिवार अपना खर्चा केवल 10% ही बढ़ने देता है। यदि प्रारंभिक खपत 396 किलोग्राम थी तो वर्तमान खपत बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, डैशबोर्ड पर इस क्वेश्चन को मैं एडिट कर दूंगा, आप उसको बढ़िया से कोशिश पहले करिएगा। और देखो अगर मेरा मेहनत थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है कि हाँ आपके लिए काम वाला चीज़ बन रहा है, तो आप एक दूसरे में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूँगा, ताकि जो भी चीज़ इतना अपना मैं टाइम लगा रहा हूँ, दे रहा हूँ वीडियो, तो एक दूसरे में जा भी रहा है, इससे कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। नहीं, चलिए क्वेश्चन था कि चावल का मूल्य 32% बढ़ जाता है, कीमत कितना बढ़ता है? 32% बढ़ जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि उस परिवार अपना खर्चा केवल 10% ही बढ़ने देता है। देखना, खपत की बात यहाँ पे पूछ रहा है कि खपत में क्या कमी या वृद्धि, खपत में क्या कमी या वृद्धि प्रतिशत करें, ये बात प्रतिशत वाला नहीं पूछ रहा है, खाली पूछा हुआ है कि 10% ही रहने देता है। यदि प्रारंभिक खपत 396 kg है तो वर्तमान खपत बताओ। यानी इसमें सोचना क्या है, हमको आपको नया जो खपत दिया हो, प्रारंभिक खपत जो दिया हुआ है दे चुका है, और हमको निकालना क्या है, वर्तमान वाला खपत निकालना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब जो खर्चा में है, खर्चा में क्या है कि सिर्फ 10% ही बढ़ता है, नहीं तो आप सिंपली वैसे ही करिएगा। क्या, कीमत में 32% की वृद्धि तो 132, नहीं 100 में 32 की वृद्धि तो 132, और खपत में क्या हम कमी या बेसी प्रतिशत क्या करें, यहाँ पे क्या करें ताकि हमारा जो खर्चा है केवल 10% ही बढ़ पाए, यानी पूरा परसेंटेज 100 का आप बढ़े कितना, 110 ही। ज़रा आप बताइए 132 है और खर्चा 110 ही करेगा, तो यहाँ पे परिणामी में क्या है, कुछ ना कुछ हमको कम करना होगा, इसके जो भी खपत है उसमें कमी लानी होगी, कमी प्रतिशत लाइएगा तभी ना यहाँ पे आपको 110 आएगा। तो कितना का कमी हुआ है, तो आपको यहाँ पे 22 का कमी हुआ है, 22 घटाइएगा तभी ना यहाँ पे 110 आएगा जी। और किस पे घटा रहे हैं, 132 पे कमी कर रहे हैं, तो लिखिएगा यहाँ पे कमी, ठीक है, प्रतिशत। अभी देखिए ना, हम प्रतिशत लिखवा रहे हैं, लेकिन प्रतिशत से ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में जब लाइएगा तो नीचे हमेशा क्या होता है, हमेशा नीचे जो होता है प्रारंभिक आपका मूल्य होता है। अब बताइए 22 है तो 22 बटा ये मूल वाला प्रारंभिक मूल्य है तो 132। आप बताइए परसेंटेज में लाने के लिए गुना 100 करते थे, लेकिन हमको बताइए परसेंटेज में लाने की यहाँ पे कोई आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि इसका मान हमको दे दिया है क्वेश्चन में कितना, 396 किलोग्राम। नहीं, और पूछ रहा है कि नया वाला कीमत, नया वाला कितना, जो नया वाला जो बचेगा ना कितना किलोग्राम होगा उसको बताना है। वर्तमान में जो अभी कितना खपत कर रहे हैं उसको बताना है। प्रारंभ में 396 किलो करते हैं खपत, और नया में कितना खपत करेंगे उसको बताना है। तो आप बताइए परसेंटेज यहाँ पे हमको लिखना उचित नहीं है, तो परसेंटेज यहाँ से जब हटाएंगे तो ये भी परसेंटेज हट जाएगा, क्योंकि हमको फ्रैक्शन में लाएंगे तभी हमारा आगे का काम चलेगा। ज़रा बताइए, इसको अगर काट के फ्रैक्शनों को साफ छोटा कर लें तो बहुत आसानी से हम निकाल पाएंगे। तो इसको कोशिश करते हैं पूरा काट दें, तो आप काटिएगा तो 6 मार्क में पूरा कट जाएगा, यानी 1/6 मार्क में पूरा कट जाएगा। ज़रा आप बताइए, ये 6 रेशियो का मान दिया हुआ है 396 kg।
एक का है, एक कमी प्रतिशत है, यानी 6 पहले था, यानी 6 पहले खपत 6 करते थे और उसमें से खपत में एगो का कमी कर दिए, तो अब कितना खपत करते हैं, तो अब करते हैं 5 रेशियो का। तो 5 रेशियो का मान कितना होगा, तो 6 रेशियो का 396, तो 1 रेशियो का 396/6, तो 5 रेशियो का। वैसे ही यूनिटरी मेथड लगाइएगा, 396/6 गुना में 5 है, तो इधर भी गुना में 5। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं ना है आप लोग। देखिए कैसे आया है, 6 रेशियो का मान जो है 396 kg, तो 1 रेशियो का मान 396 kg/6। अब 5 रेशियो निकालना है, जब n 5 से गुना तो n हो तो 5 से होगा गुना, चूँकि बराबर के n जितना जोड़ घटाओ गुना, बराबर के n हो जोड़ घटाओ गुना, ठीक है, बट्टा 6 गुने में 5 kg है तो kg। आपको यहाँ पे वर्तमान में जो अभी आपका खपत है वो वाला निकल जाएगा। 6 से कितना कटेगा, 6 के 36, और आपको फिर 6 के 36 और 6 के 36, यानी 66 मर्त में क्या आया, 66 गुने 5 नहीं, तो आप कहते हैं ये गुना करिए कितना आएगा, 5 6 के 30, 5 6 के 30 और 3, 5 6 के 30, 5 6 के 30, 3 33, यानी 330 kg अब खपत वे लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और एक और मेथड है, उसको भी हम बता देते हैं। देखो बाबू, इसका अगला मेथड क्या था कि एक फॉर्मूला बताए थे, इस फॉर्मूला पे भी आप रखिएगा तो एकदम बिल्कुल इसका आंसर आएगा, कोई भी थोड़ा गड़बड़ी नहीं होने वाला है। तो बताइए खर्चा यानी यह क्या है, रिजल्ट में 10% की वृद्धि, तो प्लस में रखेंगे, बराबर कीमत यानी यह लंबाई या चौड़ाई उस समय नहीं मान रहे थे, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं x का मान 32% है तो 32 डायरेक्ट लिखते हैं, चूँकि परसेंटेज लास्ट में ला के हम लिख देंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे होता था y फिर प्लस 32 गुने y/100। देखिए अब देखिए 32 इधर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो घट जाएगा, फिर बराबर ये कटने वाला है तो काट दें, या नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आप बताइए एलसीएम इन सभी का ले लें, तो ये 100y प्लस 32y 132y, अब बट्टा में 100 है तो 100 लिख देते हैं। अब देखिए बाबू ये क्या है कि 32 में से 10 जाएगा तो 22 होगा, लेकिन चिन्ह का रहेगा माइनस में, चूँकि 32 का चिन्ह क्या है, माइनस है, और 32 जो है बड़ा अंक है। और देखिए यहाँ पे 132y/100 आ गया। हाँ, फिर देखिएगा कटने वाला जो है उसको काट देंगे, क्या कटने वाला है, ये जाके इधर गुना हो जाएगा, तो y बराबर -22 गुने 100, अब बट्टा में ये 132 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 132 लिख दें। ये देखिए कितना मर्त में कट जाएगा, 6 मर्त में। अब कितना आ गया, -100/6% नहीं आ गया, एक माइनस में है तो कमी प्रतिशत आया है। लेकिन आप बताइए फ्रैक्शन में हमको क्या, क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि वह प्रारंभ में 396 kg का खपत करता है, तो परसेंटेज में रहेगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको किस में लेके आएंगे, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पे क्या आया है आपका y बराबर, फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लाने के लिए परसेंटेज को हटा के भागा में 100 कर देते हैं, तो 100 से 100 कट गया, यानी -1/6। फिर आपका आ गया जस्ट इसके पिछले वाला टाइप का, देखिए तो यहाँ पे 1/6 है, यानी मूल का मान आपको 396 kg दिया हुआ है, तो 1 का कमी होता है, तो वर्तमान में कितना हो गया, 5 रेशियो का मान बता दीजिएगा, 396/6 गुने में 5 आ जाएगा कितना, 330 kg बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करिए और इसी टाइप का क्वेश्चन अगला, ठीक है, रब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा बढ़िया से, लिखिएगा इसको। चीनी की कीमत में 10% की गिरावट के कारण एक परिवार का खर्चा 5% कम हो जाता है। यदि इस कारण परिवार की खपत में 5 kg की बढ़त होती है तो प्रारंभिक खपत बताओ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि
10% की गिरावट होती है तो उसका खर्चा 5% कम हो जाता है। खर्चा कितना कम होता है? कम होता है 5% खर्चा कम हो जाता है। तो ये बताइए खर्चवा रिजल्ट है ना, खपत में हमको चेंज प्रतिशत बताना है, ठीक है, लेकिन आपको खपत प्रतिशत पूछ नहीं रहा है इसमें। फिर बोला है कि इस कारण परिवार की खपत में 5 केजी की बढ़त हो जाती है, यानी खपत में बढ़त कितनी होती है? 5 केजी की बढ़त होती है। जो खपत की बढ़त होती है 5 केजी की। खूब ध्यान से देखिएगा। आप बताइए यहाँ पे कैसे लिखते थे? कीमत गुने खपत बराबर खर्चा होता था। आप बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि सबको गुना करना है। हम बता रहे हैं कि इस पे, इसके रिजल्ट पे कितना बढ़ता है कितना कम होता है, हम किस पे डिपेंड करता है? ये वाला मूल पे अपना डिपेंड करता है। अब बताइए कीमत पहले 100 था, 10 की कमी हो गई तो कितनी हो गई? 90। और इसको नहीं ध्यान देना है। फिर क्या बोला है? खर्चा 5% की कमी आ जाती है। तो पहले यह था 100, अब कितना हो गया? 5 घट गया तो 95। जरा बताइए 90 और 95 में कौन बड़ा है? 95। यानी कुछ ना कुछ खपत में हमको वृद्धि करना होगा। तो खपत में वृद्धि कितना होगा? +5 का, तभी ना 95 आएगा। तो हम यहाँ पे वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे कि जितना वृद्धि है उतना अब बट्टा मूल कितना है? 90। अब परसेंटेज है तो गुना 100, और 100 का तो कोनो बबुआ काम है ही नहीं, तो परसेंटेज यहाँ से हटा लेंगे। परसेंटेज जब हट जाएगा तो अब आ गया फ्रैक्शन में, यानी 1/18 आ गया। जरा बताइए कहा एक रेशियो बढ़ा हुआ है 5 केजी? नहीं, 5 केजी कौन रेशियो बढ़ा हुआ है? ये वाला रेशियो। यही देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि खपत 5 केजी बढ़ जाता है, तो यही एक रेशियो का मान जो बढ़ा हुआ है 5 केजी है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका प्रारंभिक क्या बताना है? प्रारंभिक खपत बताना है। प्रारंभिक खपत बताना है। तो एक रेशियो का मान 5 केजी, तो 18 रेशियो का मान, तो 18 रेशियो का मान जो हो जाएगा 18 गुने 5 यानी 90 केजी आपका आंसर हो जाएगा। यानी 90 केजी शुरू में खाते थे और 5 केजी और बढ़ गया तो अब 95 केजी खाने लगे हैं, ठीक है। उतार लीजिए इसको भी। अब यहाँ पे आपका ये वाला टाइप समाप्त होता है। अब टाइप 7 चालू करते हैं, और टाइप 7 में बस 2 क्वेश्चन है, उसको फटाफट हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा और टाइप नंबर 7 लिखिएगा। देखिए सबसे पहले इसको कोशिश करते हैं हम बेसिक से बताने का, उसके बाद से जो फार्मूला लगने वाला है डंडा वाला मेथड उससे बता देंगे। तो बेसिक इसका क्या है देखिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपया प्रति किलो मिलती है, 100 रुपया प्रति किलो वस्तु मिलती है और वह वस्तु 100 केजी खरीदा जाता है। तो ज़रा बताइए आप 50 केजी प्रारंभ में कितना है? 50 केजी, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, ठीक है। 50 केजी खरीदा जाता है। 100 रुपये प्रति केजी था पहले, अब 50 केजी खरीदा जाता है। हम यहाँ पे 100 रुपया प्रति केजी क्यों माने हैं? क्योंकि परसेंटेज 100 का, और परसेंटेज 100 का होता है तो 100 से 100 काटने में आसानी होगा। तो ज़रा बताइए ये 50 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? पूरा कीमत कितना हो जाएगा? तो 50 में 100 से गुना करेंगे ना, तो कितना हो गया? 5000 रुपया। नहीं, लेकिन क्या हुआ है, किसी कारणवश इसमें 20% की क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो आप बताइए जो पहले 100 रुपया प्रति केजी था मूल्य, अब कितना हो गया है? 80 रुपया प्रति केजी जो है मूल्य हो गया है। तो हमको क्या बताना है कि रुपया तो हमारे पास बराबर है, रुपया में कोनो बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। बस बताना है कि रुपया हमारे पास 50,000 ही है। अब बताना है कि 50,000 में यहाँ पे 5,000 में हमको कितना केजी मिल सकता है 80 रुपया के हिसाब से, ठीक है। पहले तो 100 रुपया के हिसाब से 5,000 में 50 केजी हमको क्या मिल जाता था? कोई खपत कर ले रहे थे हम। लेकिन अब क्या करना है कि 20% की कमी आ गई, यानी 80 रुपया प्रति केजी हो गया है। और रुपया तो हमारे पास है 5,000 ही रुपया है। अब 5,000 में 80 रुपया प्रति केजी के हिसाब से कितना हम और खरीद सकते हैं वही निकालना है।
तो आप बताइए, इसको मान लेते हैं x, हम क्या इस सब गुना में है तो बराबर इतना रुपये आया है। अब x का मान निकालना है, प्रति किलो निकालना है, तो इसका 80 जाके यानी भाग चला जाएगा। 5000 में हमको कितना केजी मिल सकता है 80 रुपये के हिसाब से, ठीक है। पहले तो 100 रुपये के हिसाब से 5000 में 50 केजी हमको क्या मिल जाता था, कोई खपत कर ले रहे थे हम। लेकिन अब क्या करना है कि 20% की कमी आ गई, यानी 80 रुपया प्रति केजी हो गया है। और रुपया तो हमारे पास है 5000 ही रुपया है। अब 5000 में 80 रुपया प्रति केजी के हिसाब से कितना हम और खरीद सकते हैं, वही निकालना है। तो आप बताइए, इसको मान लेते हैं x, हम क्या इस सब गुना में है तो बराबर इतना रुपये आया है। अब x का मान निकालना है, प्रति किलो निकालना है, तो इसका 80 जाके यानी भाग चला जाएगा, तो हमको मालूम नहीं चल जाएगा कि कितना केजी और खरीद लेंगे, नहीं पता चल जाएगा। तो x बराबर 5000 पूरा रुपया है और बट्टा में 1 रुपया पर 80 रुपया प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है, तो 80 रुपया प्रति केजी लिख देंगे यहाँ पे। और ये क्या है, सब रुपया में है, तो रुपया से रुपया गया और केजी बट्टा में है तो ऊपर चला जाएगा गुना में, आई कटने वाला है तो काट देंगे। आप बटाइए, 8 छके 48, 2 आया 8 दूना 16 और 8 5 40, यानी 62.5 केजी जो है अब हम जाके क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 62.5 केजी और हम चावल खरीद सकते हैं। उतार लीजिए, एक और इसका विधि जो है बता देते हैं। इसका एक और विधि है, इसका एक और विधि क्या है, ये वाला विधि बेसिक्स था कि कैसे आप सोच सकते हैं इसको बनाने के लिए। एक विधि है इसका डंडा वाला मेथड। डंडा वाला मेथड क्या है कि 20% की जो है क्या होती है, कमी होती है, यानी 1/5 हो गया, यानी कीमत गुने खपत नहीं बराबर यहाँ पे क्या है, खर्चा है। तो वैसे ही कोशिश करेंगे कि पहले 5 था कीमत, अब हो गया है 4, यानी उसका कीमत था 5 अब हो गया है 4। तो डंडा वाला मेथड क्या कहता है कि एगो इसके खर्च में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। देख रहे थे वहाँ पे 5000 रुपया था तो 5000 रुपया ही खर्च करना है दोनों तरफ, ठीक है। यानी खर्चा में कोनो परिवर्तन नहीं, परिवर्तन जो होगा यह दोनों में होने वाला है। तो ये बताइए, डंडा कहता है कि E4 यहाँ पे है, जब चेंजिंग नहीं लाना है तो E4 वहाँ पे जाएगा, E5 यहाँ पे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 5 चौका 20 कोनो अंतर आया, ये भी 5 चौका 20, यानी खर्चा में थोड़ा भी अंतर नहीं आया। तो अंतर आया कहाँ, अंतर वहाँ आया कि हम प्रारंभ में जो है हम 50 केजी खरीद ले रहे थे और अब कितना खरीद रहे हैं, 4 रेशियो का मान 50 केजी, 4 रेशियो का मान 50 केजी, तो 5 रेशियो का मान बताना है तो 1 रेशियो निकलेगा 50/4 केजी। हमको निकालना कितना है, 50 रेशियो का मान, तो 50/4 गुने 5, ये कितना मात्रा में गया, 50 25 यानी 250/4, 6 चौका 24, 4 दूना 8 और 4 5 20, इतना केजी यहाँ भी आ गया। नहीं, यानी जो 20% की जो कमी हुई है उतना में लगभग 12.5 केजी क्या है और हम खरीद सकते थे। 20% की कमी वाला जो रुपया हुआ है, यानी जो 20 रुपया की कमी आई है उतना में इतना केजी और हम खरीद सकते थे, ठीक है। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको लिखिएगा और इसको हम अब समाप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है यदि एक आदमी पहले 154 वस्तुएं खरीदा था तो उतने ही खर्चे में अब वह कितने वस्तु खरीद पाएगा। एक वस्तु के मूल्य में कितनी कमी, यानी मूल्य यानी कीमत, मूल्य में 10% की कमी होता है। पहले वह 154 वस्तुएं खरीद पाता था, अब कितना खरीद पाएगा। प्रारंभ में वह कितना खरीदता था, प्रारंभ में वह 154 वस्तुएं खरीदता था। ज़रा बताइए कि बेसिक मेथड पहला क्या तरीका है कि 100 रुपया प्रति किलो
यह वस्तु मिल रहा है। तो 154 वस्तु खरीदने के लिए गुना 100 करेंगे तो हमारा 15,400 रुपया इन 154 वस्तुओं को खरीदने में लग जाएगा। लेकिन होता क्या है, किसी कारणवश क्या होता है, 10% की उसके मूल्य में कमी आ जाती है। कुछ उसका प्रोडक्ट खराब हो गया होगा तो कमी आ जाती है। तो क्या हुआ कि 10% की कमी हुई, परसेंटेज 100 का 10 की कमी तो 90 रुपया प्रति केजी हो गया। 100 रुपया का आप 10% निकालिएगा कमी तो 10/100 यानी 10 ही हुआ, यानी 100 में 10 का कमी यानी कितना हो गया, 90। ठीक है, तो 90 रुपया प्रति केजी तो है, और रुपया मेरे पास कितना है, 15,400 रुपया है। रुपया इतने हैं, लेकिन अब क्या हो गया है, 90 रुपया प्रति केजी। तो आप बताइए 90 रुपया प्रति केजी के हिसाब से 15,400 रुपया में कितना केजी मिल जाएगा सामान, कितना वस्तु मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए गुना में x है बराबर इतना रुपया है मेरे पास, तो x बराबर, ये बताइए गुना में वस्तु का मान निकालना है कि कितना वस्तु मिलेगा, तो ये 90 बटा में जाएगा नहीं। तो ये क्या हो गया देखिएगा, ये हो गया 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9 और 6 9 7 63 और कितना, कुछ गलत हो रहा है क्या जी, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धि हो रहा था, सॉरी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वृद्धि, खैर कमी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे कमी से ही, कोई दिक्कत नहीं, कमी से ही निकाल लेंगे। तो कितना आ रहा है बताइएगा, 9, देखिए अब सिंपली इतना सोचना क्या है, भाग लगाइए, 1540 भागा 9, तो 9 एकम 9 और यहाँ पे आ गया 6, फिर 4 9 7 63, एक आ गया 0, 9 एकम 9, एक आ गया, यानी 171.11। अब तो वस्तु पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो मान लेते हैं कितना वस्तु, 171 वस्तु और वह खरीद सकता है। ठीक है, यानी पहले खरीदता था 154 वस्तु, अब खरीद पाता है 171, यानी लगभग कितना वस्तु, लगभग 17 वस्तु और खरीद लेता है। ठीक है, जब 10 रुपया की कमी हो जाती है, यानी 10% की कमी होती है, तो उतना वस्तु और खरीदा जाता है। तो वृद्धि वाला जो था, आप वृद्धि वाला भी बना लीजिएगा। आपको वर्क है, क्या वर्क है कि मूल्य में जो है, वर्क क्या है कि मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो बताइए अगर प्रारंभ में 154 वस्तु मिलता है, तो अगर 10% की वृद्धि हो जाती है उसके मूल्य में, तो अब कितना वह वस्तु खरीद पाएगा, इसको आप बना के बताइएगा। ठीक है, बना लीजिएगा अपने से। यहीं पे समाप्त करते हैं, ये वाला टाइप ख़त्म हो गया है, और अगला टाइप हम कल चालू करेंगे फिर से और अपलोड करेंगे। और आपको अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में थोड़ा मोड़ा शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।